गांव में पहाड़ी की चोटी पर एक लड़का रहता था। वह अपने काम चोरी तथा आलस्य के लिए प्रसिद्ध था। सारे गांव वाले उसे आलसी कहते थे क्योंकि वह पूरे दिन एक पेड़ के नीचे पड़ा रहता और सोते हुए अपने भविष्य के बारे में अच्छे अच्छे सपने देखता। उसका जीवन ऐसे ही कट रहा था। तभी एक दिन उस गांव में एक बौद्ध भिक्षु पधारे। वह अगले 3 दिनों तक इसी गांव में ठहरने वाले थे। बौद्ध भिक्षु दिन भर भिक्षा मांगते, लोगों को उपदेश देते तथा गांव में बने बौद्ध भट्ट में विश्राम करते। बौद्ध भिक्षु जब भी भिक्षाटन के लिए जाते, वह उस लड़के को वहीं पड़ा हुआ देखते थे। जब एक दिन वह भिक्षा मांग के वापस आ रहे थे तो वह समझ चुके थे कि यह लड़का मानसिक आलस्य की वजह से परेशान है। भिक्षु उसके पास गए और बोले, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस पहाड़ी तक जाओ और मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। लड़के ने लेटे लेटे अपना सर पहाड़ी की तरफ घुमाया और उसने सबसे ऊंची चोटी को देखा और भिक्षु से कहा, ये असंभव है, मैं उस पहाड़ी के शिखर तक नहीं जा सकता क्योंकि मैं बहुत ही आलसी हूँ। फिर बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मुझे जिस पंख की तलाश है वह इस पहाड़ी पर भी नहीं मिलेगा। वह तो इस पहाड़ी की दूसरी तरफ एक गुफा में मिलेगा। ये कोई साधारण पंख नहीं है। ये पंख तुमने आज तक नहीं देखा होगा। ये बहुत ही दुर्लभ लेकिन सुंदर पंख है जो अपनी रोशनी बिखेरता है। भिक्षु की बातों से उस लड़के के अंदर उत्सुकता जाग गई। उसने इससे पहले कभी इस तरह के पंख के बारे में नहीं सुना था। ऐसी रोमांचक जगह जाने के लिए वह अंदर से उत्साहित हो उठा। इसलिए उसने भिक्षु की चुनौती को स्वीकार किया और वह पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। लेकिन चढ़ाई बहुत ही लंबी और कठिन थी। जल्द ही लड़का थकने लगा। उसका शरीर फूलने लगा, सांसें फूलने लगी, शरीर से काफी पसीना बहने लगा। लेकिन फिर भी उसने चलना जारी रखा और वह कड़ी मशक्कत और मेहनत के बाद उस चोटी के शिखर पर पहुंच ही गया। वह खुशी और उत्साह से भरने लगा जिसे उसने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था। वह बहुत ही खुश था। उसके चेहरे पर मानो योद्धा जैसी मुस्कान थी। लेकिन अब भी उसके सामने एक चुनौती थी कि उसे पहाड़ी की दूसरी तरफ से वह पंख लाना था। और वह गुफा बहुत ही डरावनी और भयानक थी। वह उसके बारे में सोच सोच कर डर रहा था, परंतु भिक्षु से किया हुआ वादा उसे अब तक याद था। इसलिए वह चलता रहा और आखिरकार वह उस गुफा के पास पहुंच ही गया। तो उसने देखा कि पंख वहीं पड़ा हुआ था जो गुफा के अंदर से आ रही रोशनी के कारण चमक रहा था। उसने पंख उठाया लेकिन उसकी सुंदरता को देखकर अचंभित रह गया। वह काफी देर तक उसी पंख को देखता रहा, लेकिन तब उसे याद आया कि उसे वापस भी जाना है। उसने खुद को देखा, वह पूरी तरह से थक चुका था। वह चिंता करने लगा कि वह वापस कैसे जाएगा और भिक्षु को ये पंख कैसे देगा। एक पल के लिए उसने हार मानने के बारे में सोचा, परंतु फिर वह वही उपलब्धि और गर्व की भावना को याद करने लगा जो उसने पहाड़ी के शिखर पर पहुंचने पर महसूस की थी। उसे एहसास हुआ उसके अंदर इतनी ताकत है कि वह इसे कर पाए। वह दोबारा उतरने लगा। उसकी मांसपेशियां दर्द हो रही थी, पैर
कांप रहे थे। वह कई बार लड़खड़ाया, गिरा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह खुद को आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रेरित करता रहा। कड़े प्रयास और मेहनत के बाद अंततः जब वह बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उनके हाथों में वह पंख रखा, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि आज उसने अपने आलस्य पे काबू पा लिया है और कुछ महत्वपूर्ण करके दिखाया है। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और संतुष्टि का भाव देखकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, आज तुमने जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीख लिया है कि आलस्य कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे स्वीकार कर लिया जाए। आलस्य एक चुनौती है जिसे दूर करना ही होगा और आलस्य को ख़त्म करने के लिए तुम्हें पहला कदम उठाना ही पड़ेगा और मंजिल की ओर चलना ही पड़ेगा। तब तक चलना पड़ेगा जब तक तुम अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर लेते। लड़के को आज एहसास हुआ कि वह हमेशा से ही बड़ी और साहसी चीज़ें करने में सक्षम था, लेकिन उसके आलस्य ने उसे रोक रखा था। इसके बाद भिक्षु ने उस लड़की को आशीर्वाद दिया और वहाँ से चले गए। दोस्तों, जब हम असंभव लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खुद को आगे बढ़ाते हैं, तब हम अपने भीतर ऐसी ताकत और दृढ़ संकल्प की खोज करते हैं जिसके बारे में हम पहले कभी भी नहीं जानते थे। आलस्य पर काबू पाने के लिए हमें खुद को चुनौती देनी होगी और बड़े व साहसी लक्ष्य बनाने चाहिए। फिर चाहे वो लक्ष्य कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, हमें लगातार खुद को अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं से परे जाकर उस लक्ष्य को प्राप्त करना ही होगा। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में कुछ करके दिखाना चाहते हैं तो अपने आलस्य पे काबू पाके अपने बड़े से बड़े और साहसी लक्ष्य को प्राप्त करें। यही जिंदगी का अनमोल नियम है। अगर कुछ पाना है तो त्याग करना ही पड़ेगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर ही बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।